हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नॉवल लेके आया हूँ जो बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग नॉवल है। द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो, द गॉथिक स्टोरी। और इस नॉवल को हॉरेस वालपोल ने लिखा था। हॉरेस वालपोल रॉबर्ट वालपोल के बेटे थे। रॉबर्ट वालपोल इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री थे जब गणतंत्र लागू हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजशाही स्थापित हो गई थी। हॉरेस वालपोल का जन्म 24 सितंबर 1717 लंदन में हुआ था और इनकी मृत्यु 2 मार्च 1797 बैकरले स्क्वायर लंदन में हुआ था। इनका जन्म का नाम होरेसियो वालपोल था और इनकी माँ का नाम कैथरीन वालपोल। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा स्टोरी पे आता हूँ। द कैसल ऑफ अट्रेंटो, अ गॉथिक स्टोरी। मतलब कि बहुत सारे गॉथिक एलिमेंट्स है या फिर ये कह लो कि हॉरर एलिमेंट्स हैं। कैसल ऑफ अट्रेंटो की पहली एडिशन 1764 में आई थी। और कहानी शुरुआत करने से पहले मैं इनके कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। तो इस कहानी का सबसे पहला कैरेक्टर आता है मैनफ्रेड, जो कि कैसल ऑफ अट्रेंटो का लॉर्ड है और इस कहानी का एंटैगनिस्ट है। मैनफ्रेड का बेटा है कॉर्नेट और कॉर्नेट की बड़ी बहन है मैटिल्डा। मैनफ्रेड की वाइफ है हिपोलिटा। ये एक फैमिली है। मैनफ्रेड कैसल ऑफ ऑट्रेंटो का लॉर्ड है और अपने बेटे कॉर्नेट की डेथ के बाद अपने बेटे की मंगेतर इसाबेला से शादी करना चाहता है, जिसके लिए वह अपनी पत्नी को तलाक भी यानी कि डाइवोर्स देना चाहता है। तो अब कॉर्नेट की डेथ हो चुकी है। अब मैनफ्रेड चाहता है कि वह अपनी बेटे की मंगेतर से शादी करे और अपने वारिस को जन्म दे। लेकिन कहानी के अंत में इसाबेला की शादी थियोडोर के साथ हो जाती है। अब आप पूछोगे कि थियोडोर कौन है? थियोडोर इस कहानी का हीरो है। कहानी की शुरुआत में थियोडोर को एक मामूली सा कैरेक्टर बताया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो कहानी का हीरो है और फ्रायर जेरोम का बेटा है। अब आप पूछोगे कि फ्रायर जेरोम कौन है? फ्रायर जेरोम एक चर्च का पादरी है और इन्होंने अल्फोंसो की बेटी से शादी की थी। अब ये अल्फोंसो कौन है? अल्फोंसो इस कैसल ऑफ ऑट्रेंटो का फॉर्मर रूलर है। जी हाँ दोस्तों, अल्फोंसो इस कैसल ऑफ ऑट्रेंटो का फॉर्मर रूलर है। देखिए, कहानी घूम फिर के आपस में जुड़ गई। जानिए कैसे। अभी कैसल ऑफ ऑट्रेंटो का लॉर्ड कौन है? मैनफ्रेड, जो कि इस कहानी का एंटैगनिस्ट है। और मैनफ्रेड के ग्रैंडफादर ने धोखे से अल्फोंसो से कैसल ऑफ ऑट्रेंटो को हथिया लिया था। और अल्फोंसो का ग्रैंडसन है कौन? थियोडोर। तभी मैं आपको कह रहा था कि थियोडोर इस कहानी का हीरो है, क्योंकि वो अल्फोंसो का ग्रैंडसन है। अब मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत में मैनफ्रेड, जो कि इस कहानी का एंटैगनिस्ट है और कैसल ऑफ ऑट्रेंटो का लॉर्ड है। कहानी की शुरुआत में कॉर्नेट की शादी यानी कि मैनफ्रेड के बेटे कॉर्नेट की शादी इसाबेला के साथ होने वाली है। मैनफ्रेड इससे बहुत खुश होता है, बहुत एक्साइटेड होता है और इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। लेकिन शादी से पहले, शादी के दिन ही कॉर्नेट की डेथ हो जाती है। इस महल में एक स्टैचू है, महल के फॉर्मर रूलर अल्फोंसो का। तो इस स्टैचू का हेलमेट कॉर्नेट पर गिर जाता है, जिससे कॉर्नेट की डेथ हो जाती है। तो अब कॉर्नेट की डेथ हो चुकी है। तो शादी में आए सभी मेहमानों के बीच में यह अफवाह फैल गई कि ये सब उस भविष्यवाणी की वजह से हुआ है। अब कौन सी भविष्यवाणी भाई? वो भविष्यवाणी जो इस मैनफ्रेड की फैमिली के लिए हुई थी। तो मैनफ्रेड की फैमिली के लिए एक भविष्यवाणी हुई थी, जो मैनफ्रेड की फैमिली की सत्ता कैसल ऑफ ऑट्रेंटो पर तब तक रहेगी जब तक कि कैसल ऑफ ऑट्रेंटो का असल वारिस बड़ा नहीं हो जाता, सत्ता संभालने लायक नहीं हो जाता। और जब वह बड़ा हो जाएगा, महल में रहने लायक हो जाएगा, कैसल ऑफ ऑट्रेंटो का वारिस बनने लायक हो जाएगा, सत्ता संभालने लायक हो जाएगा और मैनफ्रेड के हाथ से कैसल ऑफ ऑट्रेंटो की लॉर्डशिप चली जाएगी। मैनफ्रेड इससे बहुत डर गया और वह सोच में पड़ गया
क्योंकि उसके बेटे की डेथ हो चुकी है और इस बात का इशारा कर रही है कि उसके हाथ से अब सत्ता जाने वाली है। तो मैनफ्रेड के हाथ से अब सत्ता जाने वाली है। अब मैनफ्रेड सोचता है कि मेरी वाइफ में, हिप्पोलिटा में अब इतनी क्षमता नहीं कि वो और संतानों को जन्म दे सके, क्योंकि मैनफ्रेड को चाहिए था एक वारिस। तो मैनफ्रेड क्या सोचता है कि वो अपनी पत्नी यानी कि हिप्पोलिटा को डाइवोर्स देगा और अपने बेटे कॉर्नेट की मंगेतर इसाबेला से अपने वारिस को जन्म देगा, उससे शादी करेगा। जब मैनफ्रेड ऐसा करने की कोशिश की तो इसाबेला भाग गई और इस थियोडोर ने ही उसकी मदद की थी इसाबेला को भगाने में। इस वक्त थियोडोर एक मामूली सा किसान है। इसाबेला भाग के एक चर्च में चली गई, एक चर्च में जाके छुप गई। अब थियोडोर को मैनफ्रेड पकड़ लेता है और उसे डेथ सेंटेंस सुना देता है, यानी कि मौत की सज़ा सुना देता है। तो अब जिस चर्च में इसाबेला जाके छुपी थी उस चर्च का पादरी है फ्रायर जेरोम। फ्रायर जेरोम मैनफ्रेड के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है और तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। लेकिन मैनफ्रेड जो है वो मानता ही नहीं। वो उल्टा फ्रायर जेरोम को समझाने लग जाता है कि तुम मेरे और मेरी वाइफ हिप्पोलिटा का डाइवोर्स करवाओ। तो अब मैंने दोस्तों आपको बताया था कि मैनफ्रेड थियोडोर को डेथ सेंटेंस सुना देता है। तो अब थियोडोर को लाया जाता है और मारते वक्त उसकी शर्ट उतारी जाती है। अब जेरोम ने उसके शोल्डर के नीचे एक मार्क देख लिया, यानी कि एक निशान देख लिया, जिससे कि वो पहचान लेता है ये तो मेरा खोया हुआ बेटा है जो सालों पहले खो गया था। और वह मैनफ्रेड को कहता है कि मेरे बेटे को मत मारो, मेरे बेटे को छोड़ दो। तो मैनफ्रेड कहता है फ्रायर जेरोम से कि अच्छा ये तुम्हारा बेटा है, अगर तुम्हें अपने बेटे को चाहिए तो जाओ इसाबेला को ले आओ और अपने बेटे को ले जाओ, इसके बदले में तुम्हारे ही चर्च में है ना वो, तो जाओ इसाबेला के ले आओ और थियोडोर को ले जाओ। अब मैनफ्रेड जो है वो क्या करता है कि थियोडोर को एक टावर में लॉक कर देता है, उसे मारने की बजाय उसे एक टावर में लॉक कर देता है। लेकिन मैनफ्रेड की खुद की बेटी मैटिल्डा ने थियोडोर को फ्री कर देती है, उस टावर से बाहर निकाल देती है। तो थियोडोर जैसे ही टावर से बाहर निकलता है वो भागते हुए चर्च में आता है और इसाबेला को लेके एक केव में चला जाता है और उसे बंद कर देता है ताकि उसकी रक्षा कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके। अब वो वहाँ पे कई सारे योद्धाओं से लड़ता है। अब उसी योद्धाओं के बीच में एक इसाबेला का फादर फ्रेडरिक भी होता है। अब अगला सीन है दोस्तों कासल का। तो थियोडोर, फ्रेडरिक और इसाबेला कासल में होते हैं और यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेडरिक जो है वो मैनफ्रेड की बेटी मैटिल्डा के प्यार में पड़ जाता है। वो मैटिल्डा से प्यार करने लगता है। अब जब तीनों यहाँ पे है तो मैनफ्रेड आता है कासल में और वो नोटिस करता है कि थियोडोर जो कासल का फॉर्मर रूलर अल्फोंसो है वो उसकी तरह थोड़ा थोड़ा लगने लगा है। तो मैनफ्रेड थियोडोर से पूछता है उसके वंश के बारे में। अब थियोडोर जो है वो अपनी कहानी बताता है कि उसे समुद्री डाकुओं ने किडनैप कर लिया था बचपन में ही। ये थियोडोर जो है अपनी कहानी बता रहा है मैनफ्रेड को कि मुझे समुद्री डाकुओं ने किडनैप कर लिया था बचपन में ही और मुझे अपना गुलाम बना लिया था। अब जैसे ही मैं वहाँ से बच के निकला, मेरी मदर के डॉक्यूमेंट से, यानी कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट थी मेरी माँ का, उससे पता चला कि ऑट्रेंटो में एक चर्च है जहाँ पे फ्रायर जेरोम पादरी है, वो मेरे फादर हैं। तो मैं अपने पिता की तलाश में ऑट्रेंटो आ गया और खेतीबाड़ी देखने लगा। ऐसे ऐसे करके थियोडोर मैनफ्रेड को अपनी कहानी बताता है। अब मैंने बताया था दोस्तों कि फ्रेडरिक जो है वो मैटिल्डा के प्यार में पागल हो जाता है और इसी बात का फ़ायदा मैनफ्रेड ने उठाया। वो फ्रेडरिक से कहता है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो और मैं तुम्हारी बेटी इसाबेला से शादी कर लूँगा।
अब फ्रेडरिक जो है इसमें राज़ी हो जाता है, लेकिन फिर पता नहीं क्या होता है कि उसके माइंड चेंज हो जाता है और वो इस शादी से इनकार कर देता है। अब मैनफ्रेड गुस्से में आ जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा गुस्सा उसे तब आता है जब उसके एक गुप्तचर ने आकर के कहता है कि मैंने अभी अभी इसाबेला और थियोडोर को मिलते हुए देखा है। अब मैनफ्रेड बहुत गुस्से में आ जाता है। वो जाता है एक चाकू लेके और थियोडोर के साथ जो भी लड़की होती है उसे इसाबेला समझ के मार देता है। लेकिन वह मैनफ्रेड की खुद की बेटी मैटिल्डा निकल जाती है। इससे मैनफ्रेड को बहुत बड़ा झटका लग जाता है कि ये उसने क्या कर दिया। अब जैसे ही उसने मैटिल्डा को मारा तो पीछे की दीवार गिर जाती है, जिससे अल्फोंसो की इमेज आती है और वो अल्फोंसो अपने असल वारिस को डिक्लेयर करता है, यानी कि थियोडोर को असल वारिस डिक्लेयर करता है। अब थियोडोर जो है इसाबेला से शादी कर लेता है और कैसल ऑफ ऑट्रेंटो का रूलर बन जाता है। अब जहाँ तक बात है दोस्तों मैनफ्रेड की, उसने अपनी बेटी का मर्डर किया था और वह उसी पछतावे में जी रहा था। तो यहीं पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।